स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ते हैं घातांक, और घातांक के चैप्टर में अभ्यास है आपकी 2D प्रश्नावली है, और ये है NCERT मैथ। कौन सी है? NCERT मैथ है क्लास 7 की। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र लिख लीजिए जो आपके बुक पर भी दिए हुए हैं, और वैसे तो हमने आपको बताया भी था कि सूत्र हैं क्या। तो इन सूत्रों का प्रयोग करने के बाद आपको बड़ी सरलता से आसानी से इनको कर पाओगे सवालों को। तो पहला सूत्र क्या है? इस पे लिखा हुआ है कि a की पावर m इंटू a की पावर यदि -n हो तो इसका मान क्या आ जाएगा? ये आपको मालूम है, यदि माइनस है तो ये कैसा बन जाएगा? a की पावर m -n हो जाएगा। बताया भी था आपको। दूसरा जैसे सूत्र है तो आपका ये है a की पावर -m है गुणते a की पावर n है, तो a की पावर बन जाएगा -m और प्लस n। ठीक है। और तीसरा सवाल है तीसरा सूत्र है इस तरीके का कि a की पावर -m इंटू a की पावर -n बराबर ये आपका बन जाता है, दोनों माइनस हैं तो ये माइनस का m और माइनस का n, और इसका मतलब हो जाता है कि ये -1 का माइनस कॉमन ले लो तो m प्लस n, इस तरीके से। ठीक है ना। और इसका चौथा सूत्र देखते हैं क्या है। ऐसे तो हमने आपको सब ये सूत्र बता दिए थे, फिर भी आप नोट कर लीजिए इनको। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर -1 n, a की पावर m इंटू a की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना। ये माइनस का यानी ऊपर ये माइनस में है तो ये हर में हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये प्लस में आ जाएगा। पांचवा सूत्र है a की पावर -m डिवाइड बाई a की पावर n बराबर a की पावर -m डिवाइड बाई a की पावर -n, यानी डिवाइड लगा है तो ये बट्टे में जाएगा तो ऊपर ही माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। अब छठवां सूत्र है आपका a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर -n बराबर आ जाएगा a की पावर -m डिवाइड बाई a की पावर माइनस, ये आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का आ जाएगा। सातवां नंबर बोल रहा है a की पावर m -n बराबर a की पावर -m बराबर a की पावर -m की पावर n। फिर आठवां नंबर है कि a की पावर -m -n बराबर a की पावर -m इंटू -n, और ये इसके बराबर हो जाएगा a की पावर mn। ठीक है। और आपका अंतिम ये सूत्र है a की पावर -m इंटू b की पावर -m बराबर आ जाएगा a इंटू b की पावर -m। आप वैसे तो ये हम पूरे सूत्र आपको बता चुके हैं, फिर भी आज आपको नोट करने के लिए हमने ये सूत्र आपको लिखा दिए हैं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है। अब हम आते हैं इसके पहले सवाल पर। क्या बोला है? पहला सवाल बोला है कि 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5 और 3 की पावर -9 का मान ज्ञात करना है हमको, यानी इसको सॉल्व करना है।
ठीक है ना। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि यदि घात हमारा आधार क्या होगा, सम होगा, तो घातें हमारी क्या होती हैं, जुड़ती हैं। क्या होती हैं? यदि आधार हमारा क्या होगा, सम होगा, आधार का मतलब ये नीचे वाली संख्याएं सम होगी तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो जोड़ने के लिए अब यहाँ पर देखो, जब जुड़ जाएंगी तो 3 की पावर 4 + 5 + -9 इस तरीके से लिखोगे ना। तो देखो ये और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 9 आया, और ये माइनस का जब खोल दोगे तो माइनस ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। माइनस और माइनस जब घट जाएगा तो किसका मान आ जाएगा, 0। ठीक है, क्या आ गया, 0। अब कि ये आप पढ़ चुके हो कि किसी की घात यदि किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान क्या आता है, सदैव 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है ना, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया। अब देखो इसको भी अब बड़े आसानी से एक सरल, हम तुमको इस पे 2 टाइप बताएंगे। एक बड़ा आसान बताएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके आधार सेम नहीं है, आधार सेम है, आधार सेम नहीं है तो आधार सेम करो। ठीक है, आधार देखो सेम कैसे होंगे, 2/3 की पावर 2 गुणते इसको हम 2 × 2/3 × 3 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हो। और इसको क्या आएगा, 2/3 की पावर 4। ठीक है, अब देखो इसको हम अलग अलग फॉर्म में भी कर सकते हैं, भाई सबका वर्ग है ना, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो लिखोगे 2/3 की पावर 2 गुणते 2/3 की पावर 2 गुणते 2/3 की पावर 2 गुणते 2/3 की पावर -4। क्लियर है। देखो आधा, भाई हमने इसको फैक्टर किया, इसका पूरा होल पावर है ना इसका, तो इसका होल पावर है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसका यानी इस पे भी हम यदि होल पावर तो इसका भी होगा ना, होगा, तो इसको हमने अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमारे आधार क्या हो गए, बराबर हो गए। आधार कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो आधार जब बराबर हो गए तो अब हम गुणा हम क्या करेंगे, गुणा में घातें हमारी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो बड़ी आसानी से इसको हम क्या कर लेंगे, 2/3 यहाँ पर गुणा घातें जोड़ दो तो 2 + 2 + 2 और फिर यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस कर दो, जोड़ दो मगर माइनस कर दो। अब 2 इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 की पावर कितना आ जाएगा, 6, और ये माइनस का आ जाएगा कितना, 4। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, यानी 6 में 4 चला गया तो 2 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4/9 स्क्वायर निकालोगे तो उम्मीद है आपको सवाल पसंद आया होगा। देखिए अगला सवाल है। अब ये तीसरा नंबर बोला गया है कि 1/2 की पावर -2 × 2 की पावर 2 का मान ज्ञात करो, विकल्प के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि यदि कोई भी संख्या की पावर यदि माइनस है तो वो संख्या को हर को अंश में कर दिया जाता है और अंश को हर में कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम ऊपर कर देंगे तो 2/1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा × 2। तो ये आ गया 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2। अब देखो इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 बराबर क्या आ जाएगा, 16। कितना मान आ गया इसका, 16 आ गया ना। बड़ी आसानी से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। देखो गुणा में क्या होती हैं आपकी
जोड़ती हैं। आधार आपका सेम है ना, तो देखो यहाँ पर आपका ऐसा कोई सूत्र भी लिखा होगा जहाँ माइनस और प्लस का गुणा हो रहा हो। देखो यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है इस तरीके से, यानी a की पावर माइनस m गुणते a की पावर n। किसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में जोड़ोगे तो देखो आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस का 5। यदि आप इसको घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मान क्या आता है, 27। देखो इस तरीके से लिखोगे 3 इंटू 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27। तो ये क्या आ गया आपका, ये चौथा नंबर, इसका चौथे का चौथा विकल्प आपका ये भी सही हो गया। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।